नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। लगातार बदल रहे परिवेश के बीच लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। खासकर जब बात हो दांत वो शरीर का वो हिस्सा है जो आपको खूबसूरत बनाता है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार, उनका श्री बालाजी डेंटल केयर हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर मधेपुरा में है और विगत 9 वर्षों से सेवा दे रहे हैं लोगों को। मधेपुरा के लोगों को काफी सेवा इन्होंने दिया है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। वास्तव में आप जो बोले कि पिछले 9 साल से मैंने इस फील्ड में मधेपुरा के लोगों को जो सेवा दे रहा और जो उसका हमको आउटपुट मिल रहा है बहुत सराहनीय है। मेरे पास मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ उसके बारे में। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि लोगों ने मेरे पर कितना भरोसा किया और उस भरोसा को मैं भी अपने तरफ से मतलब कंटिन्यू रखने के लिए लंबा सफ़र चलने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ तहाँ जैसे भी होता है मैं अपने काम में पूरा परफेक्शन लाने की कोशिश करता हूँ और कर रहा हूँ। सर, शुरुआत कहाँ से, इस फील्ड में कैसे आए? फील्ड में आने का तो बहुत मेरा कष्टदायक और समझिए कि बहुत सफ़र जो है बहुत इसमें आने के लिए काफ़ी परेशानी थी। बहुत सारे तकलीफ दुख को झेलते हुए हमने ये फील्ड को चुना है। इसमें बहुत सारी परेशानी है। बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था 8 क्लास में था उस समय एक्चुअली मेरा पढ़ने लिखने का कोई शौक़ नहीं था। ज़रा बड़ा पढ़ाई करने का कोई शौक़ नहीं था कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेंगे क्योंकि पिताजी भी कमाते थे, भाई भी कमाते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे भैया का देहांत हो गया और काफ़ी परेशानी भी हुई। उनका शादी भी नहीं हुआ था। उसके बाद मुझे पढ़ने का शौक़ कैसे हुआ मैं तो पढ़ भी नहीं सकता था क्योंकि किसान फैमिली लोग बता रहे किसान फैमिली से आप निकल के सामने आए, तो वो संघर्ष की कहानी थोड़ा शेयर करें। बस वही है कि जब पिताजी के साथ एक बार हम सिंहेश्वर मधेपुरा आ रहे थे साइकिल पे, तो मेरे पिताजी को 100-150 आदमी प्रणाम किए होंगे। ये भी किसी को प्रणाम किए। फिर यहाँ से जब गए हम इनको पूछे कि पापा आपको इतना लोग प्रणाम क्यों किए, तो वो बोले कि ये मेरा मित्र है, दरभंगा में पढ़े थे, वहाँ पढ़े थे। तो ये सब हमारा फ्रेंड्स हैं, सब कोई जूनियर है कोई सीनियर है, इसीलिए हम पढ़े तब ऐसा हमको दोस्त बना। हमको लगा कि साला पढ़ाई का मतलब ऐसा होता है क्या। हम भी तब उसी दिन ठान लिए कि मुझे पढ़ना है। तब हम मधेपुरा आए। हम 99 ईस्वी मधेपुरा आए थे। उस समय हम 8 क्लास में थे। जब मेरा यहाँ एडमिशन हुआ जनरल हाई स्कूल में मेरा दाखिला हुआ और उस दिन से पढ़ाई शुरू की। उसी बीच मेरे पिताजी के दांत में तकलीफ हुई थी तो उन्होंने दिखाने के लिए सहरसा गए थे। वहाँ डॉक्टर साहब देखने के बाद उनको कुछ जातिवाचक शब्दों से सूचित किया गया था जो बहुत बुरा लगा पिताजी को और पिताजी इलाज नहीं कराए, वहाँ से आ गए। जब हम घर गए देखे पिताजी को बहुत मायूस थे। उस दौरान बोले क्या हुआ, तो बोले कि ऐसा बात है, ऐसा हमको बोला। तो हम बोले किसी कोई बात नहीं, मुझे कुछ पूरा नहीं सुरा। हमने क्या किया, ऐसे ही तगड़ती लेके उसके दांत जो बाहर आ गया था उसको दबा दिए और जाके जगह पर बैठ गए और पिताजी को बोले कि आप 15-20 दिन तक खाली खिचड़ी खाइए, नमक पानी से खुला कीजिए। वो ठीक हो गए और उसी समय पिताजी के सामने ठान लिए थे कि बनना है तो दांती के डॉक्टर बनेंगे चाहे जो भी हो। उसके बाद बहुत सारी कठिनाई हुई। भैया का देहांत हो गया, फिर पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद पढ़ाई करना, मेरा शादी भी 2002 में ही हो गया था। बहुत सारी परेशानी थी। फिर 2007 में मेरा AIPMT का एग्ज़ाम दिए थे। उस समय मेरा रिजल्ट हुआ। पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेरा रैंक 907 था। हमको MBBS का एक से एक बढ़िया कॉलेज हमको मिल रहा था, लेकिन हमको तो बनना था दांत का डॉक्टर। किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था जी, तो दांत के डॉक्टर बनना था। और इतना ही नहीं, हमको साउथ में पढ़ना था, मतलब नॉर्थ में नहीं साउथ में पढ़ना था हमको, साउथ इंडिया में। तो फिर मेरा चले गए हम वहाँ एडमिशन लेने के लिए। इवन आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं एडमिशन लेने गया वहाँ जो प्रिंसिपल थे हमको बोलते हैं, व्हाट मैन आर यू मेड, व्हाट इज योर प्रॉब्लम।
why are you taking admission in the BDS, ma'am? Nothing is there. You go and take the admission in the BDS. फिर भी हम उस समय हमको इंग्लिश बोलने नहीं आता था, फिर भी हम उसको बोले हमको इसी में लेना, आपको कोई प्रॉब्लम है? तो बोली कि से ओके चुम्मा वो अटवाली दो, तो फिर मेरा एडमिशन हो गया। केरल में हुआ था? हाँ नहीं, ये चेन्नई में। तो फिर वही मैडम जब मेरी पढ़ाई हुई 1 साल के बाद, मतलब 1 साल के उपरांत ही समझिए, मतलब एक फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हुआ, उसी दौरान एक पेपर प्रेजेंटेशन हुआ था पूरे ऑल ओवर इंडिया का, उसमें हमने टॉप किया था, जिसका सर्टिफिकेट आप वहाँ देख सकते हैं, और हमको 50,000 रुपया भी दिया गया था। तो उसके बाद वही मैडम हमको बोली सॉरी मैम, आई एम सॉरी फॉर दैट डेज, यू आर रियली एलिजिबल फॉर दिस पर्सन। और उस दिन से अपना काम करते रहे। कॉलेज में भी हम सेकेंड ईयर से ही एक प्राइवेट क्लिनिक ज्वाइन कर लिए थे, क्योंकि मेरा इच्छा था कि कुछ सीखे, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा। तो फिर हम क्लिनिक ज्वाइन किए हुए थे 1500 रुपया। उसी क्लिनिक में हमको 1,80,000 रुपया मंथली भी मिला कोर्स करने के बाद। फिर उसके बाद लगा कि नहीं, अब मुझे जाना चाहिए अपने क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ मधेपुरा के लोग, मेरा इतना जहाँ रिलेटिव है, इतना लोग है, सब लोग है, हमारा समाज है, गाँव है, तो सबका एक्सपेक्टेशन मुझसे था कि फलवा का बेटा डॉक्टर बना है, ये वहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्यों आ रहा है। तो तमाम चीज़ को देखते हुए हम वहाँ पर रिजल्ट देके यहाँ अपना प्राइवेट क्लिनिक डालना चाह रहे थे। वहाँ काफ़ी तकलीफ हुई, जिसके यहाँ हम काम कर रहे थे, वो बोले कि नहीं, यू डोंट गो देयर, आई गिव यू मोर मनी, डोंट गो देयर। इवन लास्ट में वो ये भी बोला कि आई गिव यू 50% में, डोंट गो देयर। बट वो मुझे मंजूर नहीं था, मुझे तो था कि यहाँ आके लोगों का सेवा करना है, और यही जो भी मुझे मिलेगा उसको एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन जब मधेपुरा आए तो जिस तरह से यहाँ का हालात था, तो देखते हुए मुझे लगा कि पता नहीं अब क्या होगा, नहीं होगा, हम तो इतना चीज़ करके आए हैं, यहाँ क्या कर पाएंगे। लेकिन देखिए, लोग आए, लोग में अवेयरनेस नहीं था, लोग में जागरूकता नहीं थी, फिर भी जो भी आते थे तो अपने अनुभव के हिसाब से जो यहाँ हमारा माहौल था बोलते थे, लेकिन उसको हमने कन्वर्ट कर करके उसके दांतों को बोला कि उखाड़ना नहीं है, आपको दांत बचाना है, दांत बचता है, दांत का इलाज होता है। उसको ये भी समझा है कि बताइए, आप जब आपका पैर टूटता है तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, पैर काट के तो नहीं फेंकते हैं, पैर को जोड़ते हैं। पेट में दर्द करता है तो पेट काट के नहीं फेंकते हैं, पेट में दवा देते हैं, आप दवा खाते तो पेट दर्द ठीक होता है। माथा में दर्द करता है तो माथा का इलाज होता है, न कि माथा काट के फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार से अगर आप जेन्युइन डॉक्टर के पास जाइएगा तो दांत का इलाज होता है, दांत उखाड़ा नहीं जाता है। मतलब लोगों की जो इलाज होता है, परामर्श भी आप अपने तरफ से जागरूक भी उनको कर रहे हैं? करते रहे। वो कुछ आदमी तो ऐसा भी हमको मिलते थे कि बोलते हैं डॉक्टर साहब एकदम जो पैसा खर्चा वाले हमको दांत बचाना है। तो कुछ आदमी से धीरे धीरे हमको मोटिवेशन मिलते गया, और हम अपने काम को निरंतर मतलब अच्छा करने की कोशिश करते विगत 9 साल का जो सफ़र देख रहे हैं, इसमें हमने लगभग 50,000 मरीज को अभी तक मैं देख चुका हूँ। 50,000 मरीज आप देख चुके हैं? मोर देन 50,000। ये विगत 9 साल में मेरे पास सबका मोबाइल नंबर, गाँव एड्रेस, तमाम चीज़, आप उसका रिकॉर्ड मेरे पास हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी दोनों है। मैं आपके आज का तो नहीं, सिंगल में बता सकता हूँ, अभी 50,000 समथिंग चल रहा है। तो ये मेरी उपलब्धि बोलिए, और ये मधेपुरा के लोगों की विश्वास बोलिए। उसके बाद जो काम मधेपुरा में नहीं हो रहा था, जिसके लिए मधेपुरा से लोगों को बाहर जाना पड़ता था, जैसे किसी का जबड़ा टूट गया, सीधा यहाँ से रिफर पटना, साधारण पर पटना दिल्ली जाता था, और वहाँ पैसा भी अधिक खर्चा होता था, पेशेंट का इलाज तो जो होता था होता ही था। उसको हमने यहाँ मधेपुरा की धरती पे, इस मधेपुरा धरती पे लाने की कोशिश किया, और हम खुद अब उस तमाम केसों को बाहर जाने से रोक रहा हूँ। अभी जो नया हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किए हैं आप सिंहेश्वर जनक सवेला रोड में, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पेशेंट को आप दे रहे हैं? यहाँ मैं अपने हिसाब से, जो मेरी सोच है, मैं अपने सोच को जितना आगे मेरे सोचना था, मैंने उस सोच के हिसाब से यहाँ बनाया हूँ। ये बालाजी डेंटल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, इसमें तमाम डिजिटल, जो भी डिजिटल डेंटिस्ट्री का चीज़ है, मैनुअल नहीं, डिजिटल डेंटिस्ट्री का जितना भी चीज़, अभी जो आधुनिक चीज़ है, वो तमाम चीज़ से लेस है। जैसे अभी हमारे यहाँ कोई भी मरीज आएगा, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, दांत लगाने के लिए दांत का जो कटिंग करते थे,
उसके लिए मुंह में दे के इंप्रेशन लेना पड़ता था एलजीनेट से। जो मैंने क्या किया है, कुछ नहीं करना, किसी के मुंह में कुछ नहीं देना है, सिर्फ एक कैमरा है, उसको हम घुमाते हैं, बस उसको बोलते हैं इंट्रा ओरल स्कैनर, वो घूमता है और इंप्रेशन आ जाता है। पेशेंट को भी लीजिए, काम करने में भी लीजिए। दूसरा चीज क्या है, किसी भी प्रकार का दांत को जो बचाते हैं हम लोग, उसमें एक्सरे करना पड़ता है। तो पहले क्या था, एक्सरे करके डेवलप करना पड़ता था, अब वो चीज नहीं है। हमारे यहाँ यह सुविधा है कि बस उसको बोलते हैं RBG, दिए और लैपटॉप में आ गया। आप भी देख सकते हैं, आप अपने नेट पर भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं, ये है। उसके बाद मधेपुरा ये किस पेशेंट को ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके लिए हमने क्या किए हैं, 5-6 चेयर लगाए हैं। कुछ एक पेशेंट पे काम किए, उसको सुई दे के उधर बैठा के, दूसरे पेशेंट को काम किए, फिर उसको काम किए, मतलब फटाफट हमको काम भी करना है, क्योंकि मेरा यहाँ पेशेंट ज़्यादा देर तक इंतजार ना करे। इसके लिए मैं 6 चेयर लगाया हूँ उसको सुविधा देने के लिए। बाकी यहाँ लोगों को पीने के लिए मिनरल वाटर, मेरा स्टाफ उसको पर्याप्त रिस्पेक्ट के साथ पिलाते हैं, और उनको जो भी उनके अपनापन का जो एहसास होता है वो एहसास आप दे रहे हैं। देना है मुझे, ये मेरी लोग इसको अदरवाइज जो भी ले, लेकिन मेरा ये है कि मानवता का धर्म, कुछ धर्म होता है, मानव भी का भी कर्तव्य होता है किसी का सेवा करना, वही मैं सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपने डेंटल ट्रीटमेंट के साथ साथ ये मानव धर्म क्या होता है, उसके लिए मैंने उसको पानी चाय का प्रबंध यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ, और उसको रिस्पेक्ट के साथ, ऐसा नहीं। और जिस तरह से मैं कंप्लीट AC जो व्यवस्था है यहाँ पे, किसी को भी कोई मतलब गर्मी का या किसी भी प्रकार का असुविधा नहीं लेना है। जैसे डॉक्टर साहब रह रहे हैं उस तरह से आपको भी रहना है। एक सवाल लेंगे तस्वीर में कि तमाम तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं दे रहे हैं, जो परिजन जो पेशेंट आ रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, मिनरल वाटर पिला रहे हैं, AC में रख रहे हैं, फीस तो लेते होंगे सर? जी, आपको ये चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए बेशक आप लोग निश्चिंत रहें, जो भी आपके चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, और मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ऐसा कोई किसी भी प्रकार का यहाँ पे रेट का इंक्रीजमेंट नहीं है, ना फीस में कोई बढ़ोतरी होगी, ना कोई इलाज जो करते हैं, जो किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करते हैं या दांत को बचाते हैं या दांत लगाते हैं, सबका जो रेट मेरा 2013-14 में था वही रेट आज भी है। हमारा पेशेंट इस चीज़ को जानता है, उसके पास अगर किसी के जो भी मेरे पास इलाज कराया होगा उसके पास रिकॉर्ड है, वो खुद रिकॉर्ड लेके आएगा। अगर उसको लगेगा 1 रुपया भी हम अधिक ले रहे हैं तो हम उसका इलाज फ्री में। मतलब जो आज से 9 साल पहले जो फीस था आपका, जो भी चार्जेस था, वही आज भी है? जी हाँ, आज भी मेरा रेट वही है। सिर्फ मेरा उस समय 100 रुपया फीस था, अब मेरा 200 रुपया फीस 2020 से ही है, अभी से नहीं, 2020 से मेरा फीस 200 रुपया हो गया, लेकिन 2020 से पहले 2100 रुपया था। उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में कोई बढ़ोतरी नहीं, ट्रीटमेंट के चार्जों में कोई बढ़ोतरी अभी तक हमने नहीं किया है, न करूंगा अभी। चलिए, निश्चित रूप से मधेपुरा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अपने पिता के साथ हुई एक छोटी सी घटना के बाद डॉक्टर प्रमोद ने ठान लिया कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर भी दांत का डॉक्टर बनना है। पिता को दांत संबंधी कुछ समस्या थी, उसको लेकर कुछ परेशानियां आई थी, और उस समय उन्होंने ठाना कि मधेपुरा के लिए, अपने खासकर शहर के लिए कुछ बड़ा कर गुजरेंगे। तो आज मधेपुरा में श्री बालाजी डेंटल केयर हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर के नाम से इन्होंने अपने हॉस्पिटल की स्थापना की है। बता रहे हैं कि तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं, तमाम जो मॉडर्न मशीनें होती हैं, उनसे उनके यहाँ इलाज हो रहा है, और मरीजों की फीस में कोई बढ़ोतरी, सबसे बड़ी बात यह है कि नहीं इन्होंने किया है, और तमाम जो सुविधाएं हैं वो प्रदान कर रहे हैं। खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे इस खबर को फेसबुक पेज पे देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।